नमस्कार दोस्तों, त्रिवेद सेंसर चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त अथराइज्ड जो वाइट लेवल एटीएम हैं उसके करंट में क्या प्लान है, उसको कितने रुपए में लगा सकते हैं, उसके क्या पे आउट्स हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, किसी एटीएम में क्या बेनिफिशियल है, उस पर आधारित है। हम एनपीसीआई या फिर आरबीआई के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त चार एटीएम कंपनी, टाटा इंडिकेस हो गया, आपका हिटैची एटीएम हो गया, इंडिया वन एटीएम हो गया, वक्रांगी, ये चार एटीएम आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड हैं। इनके जो प्रेजेंट टाइम में जो प्लान है उसी पे आधारित है। प्लीज़ जो हमारा वीडियो उसको ध्यान से समझें, इससे सारे प्लान को बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे उसमें क्या डिफरेंस है प्लान्स में। अभी जो एटीएम है वो आपके मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक वाइट लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम जो है और ब्राउन लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम है जो जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा ओन और ऑपरेट किया जाता है, उसको उसका सेटअप भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। वाइट लेवल एटीएम में आरबीआई द्वारा चार कंपनियां लाइसेंस्ड हैं, जिसमें टाटा इंडिकेस है, हिटैची है, इंडिया वन है और वक्रांगी है। ब्राउन लेवल एटीएम जो जो एटीएम है, ब्राउन लेवल एटीएम वो सेटअप और ओन्ड बैंक के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कैश मैनेजमेंट आपका जो एमएसपी हैं, कैश मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो करती हैं, जैसे सीएमएस, सिक्योर वैल्यू, रेडियंट, ये सब कैश लोडिंग का काम करती हैं और उनका मेंटेनेंस भी वही देती हैं। बट जो ब्राउन लेवल एटीएम है, एसबीआई का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, चाहे सेंट्रल बैंक का एटीएम है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल में वो प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक एटीएम, तो वो टोटली रॉन्ग है। फ्रेंचाइजी मॉडल में बैंक एटीएम नहीं अवेलेबल हैं। वो अगर प्रोवाइड होता है तो रेंट मॉडल में अवेलेबल है। बट अब जो भी आपका प्रेमिसेस है वो बैंक के द्वारा लीज बेसिस पे लिया जाएगा 3 से 5 साल के रूप में। उसमें पर मंथ आपको उसका रेंट मिलेगा, ना कि फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको पर टाइम बेसिस कमीशन मिलेगा। जो ब्राउन लेवल एटीएम है, बैंक के एटीएम है, वो दो प्रकार से होते हैं। ऑन साइट एटीएम वो एटीएम होते हैं जो बैंक के प्रेमिसेस, बैंक के जहाँ पे बैंक होता है उसी के बगल में लगाया जाता है, वो ऑन साइड एटीएम कहलाए जाते हैं। और ऑफ साइड एटीएम वो होते हैं जहाँ पे जो बैंक के जो एटीएम है बैंक के प्रेमिसेस से बाहर होते हैं, वो आपका ऑफ साइड एटीएम कहलाते हैं। बैंक के वो ब्राउन लेवल कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं आपका, ये हम आपको एनपीसीआई से टिल नाउ दिसंबर 2023 कितने एटीएम, किस वाइट लेवल एटीएम कितने अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, उसको दिखा रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया वन के नियर अबाउट 13,000 एटीएम है, टाटा इंडिकेस के आपके 5,000 एटीएम है, और हिटैची के नियर अबाउट 10,000 एटीएम है, और वक्रांगी के 6,500 एटीएम है। टोटल आपका वाइट लेवल एटीएम है 35,000 ऑल ओवर द इंडिया है। सिर्फ यही चार एटीएम जो आरबीआई से लाइसेंस्ड हैं अथराइज्ड है, यही चार बैंक हैं। अभी आपका पुराने मिथुड और स्टेट एटीएम का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। कोई भी आपको मुथुड और स्टेट एटीएम का वाइट लेवल एटीएम लगाने के लिए कहता है तो वो फेक है, कृपया उस पर आप मत जाइए। और वहीं आपको वो कहता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में बैंक के एटीएम लग जाएंगे, वो भी आपका फेक है। अब जो इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका जो एटीएम मशीन है उसके बारे में दिखाना चाहते हैं। जो टाटा इंडिकेस का एटीएम मशीन है वो येलो कलर या फिर ब्लू कलर में अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। और जो हिटैची का एटीएम है वो उसकी ब्रांडिंग ब्लैक और वाइट से होती है। और जो इंडिया वन की एटीएम है उसकी जो ब्रांडिंग है वो रेड कलर से है, और वो क्रांगी की जो ब्रांडिंग है आपका ब्लैक कलर से है। और इस तरह से आपका वाइट लेवल एटीएम की इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है आपके लोकेशन पे, और इन्हीं चारों कंपनियों के एटीएम आप अपनी लोकेशन पे लगवा भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक, कि हम आपका हमने पहले इसमें बेसिक क्राइटेरिया रखा है कंपेरिजन का, और चार कॉलम है, पहला इंडिकेस का, दूसरा हिटैची का, तीसरा इंडिया वन का और वक्रांगी का।
इसमें हमने पहला क्राइटेरिया जो रखा है कंपेरिजन का वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। इसमें आपको टाटा इंडिका में सिक्योरिटी अमाउंट जो है 1,10,000 है। वही हिटैची में जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका 78,600, इट मीन्स आपका 80,000 है। और इंडिया वन में 1,00,000 रुपए है। बट इंडिया वन में दो पार्ट में आपका 1,00,000 रुपए प्लस कैश लोडिंग अमाउंट 5,00,000 रुपए, वो दो पार्ट में नहीं, आपको एक पार्ट में ही एक साथ ही 6,00,000 रुपए जमा करना पड़ता है। और जबकि विक्रांगी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 2,00,000 रुपए है। अब जो 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए में आपका जो एटीएम मशीन है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और इसमें कैश लोडिंग अमाउंट जो है टाटा इंडिकेस में 1,00,000 रुपए है, से भी इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं। हिटैची में भी 1,00,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि इंडिया वन में टोटल अमाउंट इनिशियल अमाउंट ही 1,00,000 रुपए साइड का अमाउंट प्लस कैश लोडिंग अमाउंट 5,00,000 रुपए, टोटल 6,00,000 रुपए है। और वक्रांगी में भी 2,00,000 रुपए एटीएम मशीन का और 1,00,000 रुपए आपका कैश लोडिंग अमाउंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें साइट रेडीनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाटा इंडिका में फ्रेंचाइजी के पास है, उसमें आपको 20,000 से 50,000 रुपये लग सकता है, डिपेंड अपन आप अपने कस्टमाइज के हिसाब से कर सकते हैं। हिटैची में भी जो अंबर मॉडल है जिसकी कॉस्ट 80,000 इनिशियल है, उसमें भी फ्रेंचाइजी को ही साइड बनाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 20,000 से 50,000 पड़ती है। और जो पीपीएम मॉडल में है, कंपनी की कॉस्ट पड़ती है साइड बनाने का 1,18,000 रुपये, 1,00,000 प्लस 18% जीएसटी, जो कि फ्रेंचाइजी के द्वारा लिया जाता है। और वक्रांगी में भी साइड रेडीनेस का कॉस्ट 20,000 से 50,000 रुपये पड़ते हैं। इसमें एग्रीमेंट पर पीरियड जो है टाटा इंडिका में 3 साल का है, हिटैची में भी 3 साल का है, इंडिया वन में भी 3 साल का है, बट वक्रांगी में एग्रीमेंट पीरियड आपका 5 साल का है। अब हम बात करने वाले हैं रिफंडेबल अमाउंट। जो सिक्योरिटी अमाउंट है वही अमाउंट आपका रिफंडेबल अमाउंट है। सिक्योरिटी अमाउंट्स में कुछ अमाउंट काट करके बाकी अमाउंट जो रिफंड कर दिया जाता है। जो अमाउंट कट कर किया जाता है उसमें जो कट किया जाता है उसका कॉस्ट इस तरह से होते हैं। आपका एक रिलोकेशन चार्ज होता है, उसके बाद रिलोकेशन चार्ज जो है सभी कंपनियों का अलग अलग है। उसके बाद एक आपका एटीएम का टेक लाइफ चार्ज है। इसमें दो तरह के चार्ज हैं। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है इंडिकेस में 20,000 प्लस जीएसटी है, प्लस टीआईएस जो चार्जेस हैं वो आपका टेक लाइफ चार्जेस हैं वो 30,000 है इंडिकेस में। इट मीन्स आपका 20,000 रिलोकेशन चार्जेस और 30,000 टेक लाइफ चार्जेस, आपका इस तरह से 50,000 प्लस जीएसटी 59,000। 59,000 डिडक्ट करके आपको 51,000 आफ्टर 1 ईयर रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो कैश लाइफ 1 ईयर टाइम है उसमें आपका जिस जिस दिन भी एटीएम चलता है वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका एटीएम बंद है 1 महीने तो वो 1 ईयर में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। वही बात करें हिटैची एटीएम में, हिटैची एटीएम में आपका रिलोकेशन चार्जेस जो हैं वो आपका रिलोकेशन चार्जेस प्लस आपका टेक लाइफ चार्जेस वो 30,000 प्लस जीएसटी है, यानी 18% जीएसटी, तो 35,400, यानी 78,600 में 35,400 डिडक्ट कर दिया जाएगा और 90,600 रुपीज़ के ओनली रिटर्न किया जाएगा आफ्टर 1 ईयर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एटीएम। अगर हम बात करने वाले हैं इंडिया वन एटीएम में आफ्टर कैश लाइव आपका 85,000 रुपीज़ डिडक्ट किया जाता है। इसमें आपका लोकेशन और टेक लाइफ का चार्ज दोनों इंक्लूड है। 1 साल के बाद आपको 85,000 डिडक्ट करके 5,15,000 रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाता है। अगर हम बात करें वक्रांगी की, वक्रांगी में 1 साल के बाद 0 रुपीज़ रिटर्न होता है और यहाँ तक 1 साल से 3 साल तक 0 रुपीज़ रिटर्न होता है, जबकि 4th एंड 5 ईयर से 1,00,000 रुपये डिडक्ट किया जाता है। वक्रांगी में 1,00,000 रुपये 5 ईयर्स के अंदर आप 3 साल के अंदर 0 रुपीज़ और 3 साल से 5 साल के अंदर 1,00,000 रुपीज़ डिडक्ट किया जाता है।
इसमें मशीन जो प्रोवाइड की जाती है इन टाटा इंडिका में एनसीआर डाइबोर्ड मशीन प्रोवाइड की जाती है। हिटैची में आपका हिटैची की मशीन एनसीआर की मशीन प्रोवाइड की जाती है। और इंडिया वन में एनसीआर डाइबोर्ड की मशीन प्रोवाइड की जाती है। वक्रांगी वर्टेक्स और एनसीआर की मशीन प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं पे आउट। जो पे आउट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका कैश टेंशन के अगेंस्ट में 8 रुपये पर टेंशन विदाउट एनी लिमिट, यानी आपका फर्स्ट टेंशन से लेकर के चाहे जितने भी टेंशन होंगे पर मंथ उसमें 8 रुपये पर टेंशन केस के अगेंस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि आपका हिटैची में 630 टेंशन तक आपको एक भी रुपये नहीं मिलेगा। आफ्टर 630 टेंशन आपको 10 रुपीज़ पर टेंशन के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 630 टेंशन का कोई भी 630 इंटू आप 10 करेंगे 6,300 रुपये कैश टेंशन का एक भी रुपया नहीं मिलता है। और वहीं बात करने वाले हैं नॉन कैश का, तो इसमें 150 नॉन कैश टेंशन में कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। जबकि इंडिया वन में बात करेंगे तो कैश टेंशन जो होता है उसमें आपको पर डे फर्स्ट टेंशन से लेकर के 65 टेंशन तक आपको 6 रुपीज़ पर टेंशन कमीशन मिलता है। और 65 टेंशन से एबव जो भी टेंशन उसमें 4 रुपये पर टेंशन कमीशन मिलता है। जबकि वक्रांगी में फ्लैट कोई लिमिटेशन नहीं है, 9 रुपये पर टेंशन कमीशन मिलता है वक्रांगी में। अगर हम बात करने वाले हैं पे आउट नॉन कैश टेंशन का, नॉन कैश टेंशन का जो लिमिट है इंडिकेश में कोई लिमिट नहीं है। फर्स्ट नॉन कैश टेंशन से 2 रुपीज़ पर टेंशन कमीशन मिलता है। और वहीं बात करने वाले हैं हिटैची में आपका 2 रुपीज़ पर टेंशन कमीशन मिलता है। बट आफ्टर 150 टेंशन तक कोई चार्ज नहीं मिलेगा। 150 टेंशन के बाद आपका 2 रुपये पर टेंशन कमीशन मिलता है। अगर हम बात करने वाले हैं इंडिया वन का, इंडिया वन में आपको 1 रुपये पर टेंशन कमीशन मिलता है 35 टेंशन तक, उसके बाद 0 है। बट वक्रांगी में नॉन कैश टेंशन में 2.5 रुपीज़ पर टेंशन कमीशन मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इंडेंट। जो भी इंडेंट वो अमाउंट होता है जब आपके एटीएम से कैश विड्रॉल, जो कैश लोडिंग अमाउंट आप जैसे एटीएम में आपने कैश लोडिंग 1 लाख रुपए किया, तो आपका 1 लाख रुपए विड्रॉ होने के बाद अगले दिन पर 10 बजे तक आपको जो इंडेंट अमाउंट है वो अमाउंट अगले दिन 10 बजे तक वो मिल जाता है। अगर हम बात करें हिटैची में भी अगले दिन जो भी पिछले दिन जो भी विड्रॉल अमाउंट रहता है उसका वो टोटल अमाउंट 10 बजे तक हिटैची में मिल जाता है। और इंडिया में भी सेम प्रीवियस डे जितना भी डिस्पेंस हुआ रात 12 बजे तक वो अगले दिन आपको 10 बजे तक मिल जाता है। बट यहाँ पे वक्रांगी में क्या होता है कि इसमें जो भी 3 टाइमिंग है 10 बजे, 12 बजे और शाम को 5 बजे, आपका 10 बजे तक जो भी पैसा विड्रॉल होता है वो अगले दिन 10 बजे तक मिलता है। और 12 बजे तक जो पैसा विड्रॉल होता है वो भी अगले 12 बजे तक मिलता है। और शाम को जो 5 बजे पैसा विड्रॉल होता है वो आपको परसों 5 बजे मिलता है, यानी 48 घंटे बाद मिलता है। तो इसमें जो है आपका लोडिंग अमाउंट जो है कैश लोडिंग अमाउंट वो ज़्यादा होता है। इसमें इन दोनों कंपनी को अपेक्षा कैश लोडिंग अमाउंट आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है, नहीं तो आपकी मशीन फ्रिक्वेंट कैश आउट होती है क्योंकि वो 3 पार्ट में पैसा देती है। बात करें एएमसी की, ये इन चारों कंपनी व्हाइट लेवल के चारों कंपनियों में आपको जो फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस है, फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि साइड पे क्यों मशीन बंद है उसको आप ही को देखना पड़ता है। उसमें जो भी कमी है इंजीनियर से रिमोट सपोर्ट लेना पड़ता है। इंजीनियर से रिमोट सपोर्ट से अगर मशीन सही नहीं होती है तब आपको उसका कंप्लेन दर्ज करना पड़ता है। कंप्लेन दर्ज करने के बाद इंजीनियर शेड्यूल देता है, इंजीनियर शेड्यूल देता है, फिर उस दिन इंजीनियर शेड्यूल पे अपने आकर के मशीन को सही करता है। अब तीनों कंपनियों में तो एएमसी मशीन का रहता है। वक्रांगी में रिमोट सपोर्ट से ही मशीन को ये सही कराते हैं। उसके बाद जब रिमोट सपोर्ट से नहीं सही होता है तो ये आपके पास इंजीनियर नहीं, पहले से आपसे ही सही कराते हैं और पार्ट्स ख़राब होने के पर ही पार्ट्स चेंज करने के लिए इंजीनियर को भेजते हैं।
वक्रांगी। तो सर्विस जो सबसे ज़्यादा पुअर है वो वक्रांगी की है। अब हम बात करने वाले हैं आपका बिलिंग साइकिल। इसमें मंथली जो बिलिंग साइकिल है चारों एटीएम का, मंथली 1 से लेकर 30 तारीख तक जो भी टेंशन होता है उसकी बिलिंग होती है। बिलिंग होने के बाद अगले 15 तारीख तक आपके मेल में उसकी बिलिंग आ जाती है। अब उस बिलिंग को आप चेक करते हैं कि हमारा टेंशन ओके है, उसके बाद उसको साइन करते हैं। साइन करने के बाद जब आप उसको सबमिट करते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद बिल साइन करने के बाद फिर आपको उसको पे आउट आता है। ये आपका कमीशन स्ट्रक्चर है, बिलिंग स्ट्रक्चर है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपने चारों वाइट लेवल एटीएम के को बहुत अच्छे से कंपेयर किया। इसमें चारों एटीएम में आप देखेंगे कि आपका चारों एटीएम में जो सबसे कॉस्टली है वो इंडिया वन का मॉडल है, जिसमें आपको 6 लाख रुपए लगते हैं और 6 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलता है कैश पे। और जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है वो आपका हिटैची का है, 78,000। बट इसमें आपको रेंटल देना पड़ता है आपका 6,300 प्लस नॉन कैश 300 रुपये, यानी 6,600 रुपये आपको हिटैची में पर मंथ जो भी आपका पे आउट आएगा उससे हिटैची आपको काट करके तभी आपको पे आउट देगी। तो उसके बाद आपका नंबर आता है टाटा इंडिकेस का। यही 30,000 रुपीज़ आप टाटा इंडिकेस में और लगा देंगे तो आपको जो 6,600 का रेंटल देना पड़ता है हिटैची में वो टाटा इंडिकेस में नहीं देना पड़ेगा। फिर आपको फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन जो भी होगा उसमें आपको पर ट्रांजेक्शन कमीशन टोटल मिलेगा। तो सबसे अब प्रेजेंट टाइम में सबसे चीप एंड बेस्ट जो वाइट लेवल एटीएम में मॉडल है टाटा इंडिकेस का ही है, क्योंकि वकांगी में भी आपका सर्विस का इशू है, इंडेंट का इशू है और लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का है। ठीक है, ये ड्रॉबैक वक्रांगी में है। हिटैची में क्या ड्रॉबैक है, उसमें 6,600 रेंटल मिलता है। और इंडिया वन में क्या ड्रॉबैक है कि उसमें 6 लाख रुपए नेशनल इन्वेस्टमेंट है और 6 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन कमीशन है। तो आशा करता हूँ कि आप डिटेल कंपेरिजन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि टाटा इंडिकेस का एटीएम लगाने से, जैसे बहुत लोग अब हमको कमेंट किए हमारे चैनल पे कि कैसे हम वो बताएं कि किसी एटीएम को रन करने पे क्या क्या लॉस होते हैं। तो हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे कि क्या लॉस होते हैं टाटा कोई भी एटीएम रन कराने में। अगर हम बात करते हैं कि अगर अगर टाटा इंडिकेस का आप एटीएम लगवाते हैं और आप लोकेशन पे 100 टाइम कैश ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं और लगभग 35 कैश ट्रांजेक्शन नॉन कैश पर डे होते हैं, तो उस केस में 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से 100 ट्रांजेक्शन का आपका 800 रुपये पर डे इनकम हुआ, प्लस 35 ट्रांजेक्शन जो आपका नॉन कैश है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 रुपीज़ नॉन कैश का हुआ। तो आपका 800 रुपये कैश का और 70 रुपीज़ नॉन कैश का 870 रुपीज़ पर डे का इनकम हुआ। तो 30 आपका 100 कैश ट्रांजेक्शन हुआ और 100 नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ, तो 800 रुपये कैश ट्रांजेक्शन का और 200 आपका नॉन कैश का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उस केस में आपको 27,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक इनकम हो सकती है, अगर इन केस आपके यहाँ ट्रांजेक्शन जो है वो 100 कैश और 100 नॉन कैश होते हैं। तो अगर यही हम कैलकुलेट करें कि आपका 100 कैश ट्रांजेक्शन हुआ और 50 नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ, इट मीन्स 800 रुपये कैश ट्रांजेक्शन का और नॉन कैश का 100 रुपये, तो 900 रुपये पर डे का हुआ और 27,000 रुपये आपका पर मंथ इनकम हुआ। ये और ख़ास बात ये है कि टाटा इंडिकेस का एटीएम आपके लोकेशन पे अगर लग गया है तो वहाँ पे नहीं लग पाएगा। कोई भी एटीएम वाइट लेवल एटीएम है, अगर 1 किलोमीटर के में टाटा इंडिकेस का एटीएम लगा हुआ है या फिर वक्रांगी का लगा हुआ है या इंडिया वन का लगा है, हिटैची का लगा हुआ है, तो 1 किलोमीटर में आपका दूसरा एटीएम नहीं लगता है। इसलिए आप चाहते हैं और आपको ये लगता है कि हमारे लोकेशन पे 100 ट्रांजेक्शन कैश 50 ट्रांजेक्शन नॉन कैश तक हो सकता है, तो दूसरा कोई उस लोकेशन पे टाटा इंडिकेस का एटीएम न लगा दे या हिटैची का नया एटीएम लगा दे,
या इंडिया वन का ना लगा दे, वक्रांगी का ना लगा दे। इससे इन चारों कंपनियों में से जिसका भी प्लान आपको अपने हिसाब से सुटेबल लगता है, आप उस कंपनी के साथ जा सकते हैं। अब किसी भी कंपनी का एटीएम लगवाने के लिए आप हमसे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कंपेयर करिए, जो भी आप जिस कंपनी का भी एटीएम आपको अच्छा लगता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम आपको अपने एरिया के सुटेबल के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हमारा यही राय है कि अगर आपको आपको ये उम्मीद करते हैं 100% पॉसिबिलिटी है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस बिज़नेस को कर लीजिए। नहीं तो उस लोकेशन पे आपको दूसरा कोई एटीएम लगा लेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम ये वीडियो है कि अगर आप वाइट लेवल एटीएम चलाते हैं तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, उस पर आधारित है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ए लॉट।